जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि डेली मैं आपके सामने गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा उसके सत्संग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वो है डॉक्टर भाटिया अंकल जी का, जो बहुत ही प्यारा सत्संग है और सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी हम डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं कि भगवान का रूप क्यों मानते हैं, क्योंकि वो क्रिटिकल से क्रिटिकल कितनी परेशानी से जूझती हुई जानों को बचाते हैं, कितनी कह सकते हैं कि मरणासन स्थिति में व्यक्ति पड़ा है, कितने जबरदस्त किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी को किसी चीज की पीड़ा है तो उस पीड़ा से कैसे वो उनको पान निकालते हैं, उसका सर्जरी करते हैं और किस तरीके से उनको आगे जीवन दान देते हैं, तो हम उनको एक भगवान के रूप में ही मानते हैं। लेकिन जब किसी डॉक्टर के साथ कुछ इस तरह की परिस्थिति आ जाए, वो भी समस्याओं से घिर जाए, तो उसको भी तो चाहिए ना कोई ऐसा कि जो उसको तार दे, उसका तारनहार हो, उसका जीवन को उद्देश्य प्राप्त हो जाए कि किस तरीके से वो भी भगवान में आस्था रखना शुरू कर दे। तो यही ऐसा ही सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे जैसे डेली करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग है चिकित्सक द्वारा आस्था को नमन, कि एक डॉक्टर को भी वो नमन कर रहे हैं उस आस्था को कि जो उनके साथ हुआ। डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया अमृतसर के एक समृद्ध व्यापारिक परिवार से हैं। उनके पिता जो अनेक बार अमृतसर नगर महापालिका के महापौर रह चुके हैं, निम्न वर्ग की सेवा में लगे रहते थे। उनके पुत्र को भी यही चाव रहा है। इसी पैतृक परंपरा के कारण उन्होंने चिकित्सक बनने का निर्णय। जो डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया अंकल जी हैं, वो उनमें सेवा भाव की भावना जागी। और कैसे जागी? अपने फादर को देखकर। अंकल जी लिखते हैं कि वो एक व्यापारिक परिवार से और बहुत समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके जो पिता थे वो अमृतसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से वो कई बार मेयर या महापौर के पद से वो पद पर वो कार्यरत रह चुके थे। मतलब उनको अमृतसर नगर पालिका से जो है एक पोस्ट मिली थी और वो कई बार उस पोस्ट पर कार्यरत रहे, कार्यभार संभाला उन्होंने, और वो था मेयर का पद। और ये संगत जी बहुत ही ऐसा पद होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लोगों के बीच में आना, उनकी समस्याएं सुनना, उनकी समस्याओं का निवारण करना, और सबसे बड़ा प्रेम होता है सेवा भाव करना। तो कहते हैं ये जो अमृतसर के जो इनके पिता थे और ये डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि मैंने वो सेवा भाव अपने पिता से सीखा था। जब बच्चा खुद इस तरीके से बचपन से ऐसे परिवेश में पला बड़ा है और अपने परिवार के सदस्यों को इस तरीके से आगे बढ़ते हुए, लोगों की सेवा करते हुए देखा है, तो जाहिर सी बात है उसमें भी वो गुण आ जाएंगे। तो यहाँ अंकल जी ने भी बचपन से वो सेवा भाव देखा, तो उनका जो चाव था यही था कि वो भी बड़े होकर क्या करें, अपने पिता की तरह ही सेवा भाव करें, लोगों का कल्याण करें, उनकी मदद करें, सहायता करें। तो इसी वजह से उन्होंने जो कार्य संभाला फ्यूचर में, वो एक डॉक्टर का संभाला। और आप सभी जानते हैं डॉक्टर का जो कार्य पद होता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होता है। जरा सी चूक हो जाती है तो जो उनके जो पेशेंट हैं उसका कुछ भी हो सकता है। छोटी सी गलती बड़ी रूप धारण कर लेती है और वो स्वयं भगवान का रूप माने जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो अंकल जी में भी वही गुण थे सेवा भाव के, क्योंकि अपने फादर को देख रहे थे बचपन से, परिवार के अन्य सदस्यों को भी देख रहे थे। तो कहते हैं कि ये पैतृक परंपरा के कारण उन्होंने चिकित्सक बनने का निर्णय लिया। पैतृक परंपरा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आ रही है उसको आगे बढ़ाना। पैतृक परंपरा के कारण ही उनको ये चाव रहा था कि वो क्या है करें, सेवा भाव करें। अब सेवा भाव के लिए या तो वो इस तरीके से वो कार्य करें, जनता के बीच में पहुंचकर नेता वगैरह बने, या डॉक्टर बने। तो उन्होंने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया।
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अमृतसर से 1962 में एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 4 वर्ष उपरांत 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से शल्य चिकित्सा का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण किया। यहाँ वो लिखते हैं कि यही कार्य को, सेवा भाव को देखते हुए डॉक्टर का बनना इन्होंने निश्चित किया और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो कि अमृतसर में है उसमें 1962 में एमबीबीएस की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण कर ली थी। संगत जी, जिस तरीके से हमारा ग्रेजुएशन होता है जिसमें 3 तरीके आती हैं, हर जगह का अलग अलग होता है कि लोग बीए करते हैं, कोई बीकॉम करता है, कोई साइंस लेता है, तो इस तरीके से अलग होता है। तो जिसने बीए की है वो ग्रेजुएशन क्या कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, तो इस तरीके से लेवल होता है। लेकिन अलग अलग फील्ड में अलग अलग जाने के लिए होता है। किसी को इंजीनियर बनना है तो 12वीं के बाद वो बीटेक करेगा, ठीक है। किसी को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करेगा, एमबीबीएस करेगा। तो ये एमबीबीएस जो होता है ग्रेजुएशन के लेवल का ही होता है, लेकिन इसकी पढ़ाई जो होती है दूसरी पढ़ाइयों से बहुत हार्ड होती है। संगत जी, मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बता रही हूँ थोड़ा नॉलेज के लिए। तो अब यहाँ कहते हैं कि 30 वर्ष की आयु में अब इन्होंने एमबीबीएस पास कर लिया था, पास हो गए थे। उसके बाद इन्होंने एम्स से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से शल्य चिकित्सा का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किया। मतलब इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कहाँ से? एमबीबीएस के बाद एमडी या एमएस बनते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। जैसे हम लोग, किसी ने ग्रेजुएशन की, जिसने बीए किया वो एमए करेगा, किसी ने बीकॉम किया तो वो एमकॉम करेगा, किसी ने बीएससी किया तो वो आगे जाके एमएससी करेगा। अगर इंजीनियर बनना है, किसी ने बीटेक किया तो वो आगे जाके एमटेक करेगा, किसी ने बीसीए किया, कंप्यूटर्स में जाना है, किसी ने बीसीए किया तो वो एमसीए करेगा। तो इसी तरीके से जब डॉक्टर जो होते हैं वो एमबीबीएस पहला पड़ाव होता है इनका, और उसके बाद वो एमएस या एमडी बनते हैं। एमएस होता है सर्जन वाले डॉक्टर, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो सर्जन बनेंगे, ऑपरेशन करेंगे। और एमएस वाले होते हैं मेडिसिन वाले डॉक्टर, कि वो सिर्फ क्या देंगे, आपका दवाइयों से इलाज करेंगे। आपने भी देखा होगा जब आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो स्लिप होती है, आपकी बीमारी पूछी जाती है, फिर उसको डायग्नोज किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है ना, आपसे पूछेगा। तो डॉक्टर क्या होते हैं? जनरल डॉक्टर। एक तरीके से हम कह सकते हैं एमबीबीएस मतलब जनरल डॉक्टर, कि आप उनके पास जाएंगे और वो आपकी बीमारी खोजेंगे, फिर बाद में वो क्या करेंगे, आपको मेडिसिन देंगे। जब आपको मेडिसिन देंगे तो आप मेडिसिन से ठीक हो जाते हो तो बढ़िया, लेकिन आपको मेडिसिन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको वो टेस्ट करवाएंगे। जब टेस्ट कराएंगे तो उसमें कोई रिपोर्ट आपकी गलत आती है और आपको डॉक्टर को लगता है कि अब क्या होगा, इसका ऑपरेशन ही करा। जैसे हार्ट पेशेंट हो गए, कैंसर के रोगी हो गए, बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके से। जब उनको लगता है कि भैया इसका तो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा या मतलब सर्जरी करानी पड़ेगी, तो वो एमडी के पास चले जाते हैं जो कि सर्जन होते हैं। तो संगत जी, इस तरीके से वो चेन बनती चली जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं 30 वर्ष की आयु में इन्होंने एमबीबीएस कर लिया था, ये जनरल डॉक्टर बन चुके थे। उसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमडी की पढ़ाई की इन्होंने, और बाद में ये क्या बने, एम्स से किया इन्होंने, ये आई स्पेशलिस्ट बने। मतलब आंखों की जो समस्या होती है, बीमारियां होती है, किसी की आंखों की रोशनी चली गई, आंखों को ऑपरेशन करना होता है। आंखों का बहुत सारी बीमारी होती है संगत जी, ऑपरेशन करना, आंखों की बीमारी, लाइट चली जाना, और ये लेंस बदले जाते हैं। सबकी जो पढ़ाई थी वो अंकल जी ने आगे की। वो कहते हैं कि एम्स से उन्होंने वहां से पाठ्यक्रम पूरा किया। उनकी विशेषज्ञता या उनकी विशेषता कहते हैं, स्पेशलाइजेशन जो था उनका दृष्टि संबंधी अभिघात रोगों में थी। उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन कौन करेगा, एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा तो उसके बाद आप एक सब्जेक्ट को चुनकर उस पर आगे मास्टरी करते हैं ना। तो सेम अंकल जी ने किस पर मास्टरी की, आंखों के से जुड़े हुए रोगों के ऊपर। अब वह इस विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। अब क्या था, वो अब उस विभाग के आई स्पेशलिस्ट बन गए थे, उस विभाग में वो अब अध्यक्ष बन चुके थे, इतनी अच्छी पोस्ट पर आ चुके थे। यहाँ पर वो सिर्फ बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे पढ़ाई की और किस तरीके से वो आगे बढ़े अपने जीवन में। आगे लिखते हैं, स्वाभाविक है कि चिकित्सक ने अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया है। आधुनिक युग के इस ज्ञान की पद्धतियों में उनकी अटूट आस्था रही। 2002 में कुछ ऐसा घटना हुई जिसने उनके समस्त ज्ञान को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। वह अपनी पुत्र वधू के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उन्हीं के शब्दों में, इस
अवसर के अनुभव। यहाँ पर कहते हैं कि जो डॉक्टर खुद थे, उनके घर में भी कोई पैसे की तंगी नहीं थी, अच्छे परिवार से थे, व्यापारिक थे और सबसे बड़े बिजनेसमैन फैमिली से थे, और फादर भी जिनके इतनी अच्छी पोस्ट से पर कार्यरत रह चुके हैं, सेवा भाव किया और खुद भी सेवा भाव करने के कारण कहाँ पर डॉक्टर बने और आई स्पेशलिस्ट बने। अब वो एक अध्यक्ष के रूप में उसी जगह पर कार्यरत थे, कार्य कर रहे थे। अब क्या हुआ, जरूरी नहीं है संगत जी कि आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो, कभी ना कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि डॉक्टर भी असमंजस में पड़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, सेम यहाँ पर अंकल जी के साथ हुआ, ये भी दुविधाओं में फंस गए। क्या दुविधाएं थी, कहते हैं अब आस्था जो थी वो इनकी टूट चुकी थी, और किसमें, गुरुजी में अटूट आस्था कैसे बनी वही हम सुनेंगे। कहते हैं कि 2002 में कुछ ऐसी घटना घटी कि उनकी जो डॉक्टरी की जो पढ़ाई थी, सब कुछ था, उनको जोड़ के रख दिया, झिंझोड़ दिया। कहते हैं ना, डॉक्टर लॉजिक के साथ चलते हैं, वो भगवान में नहीं बिलीव करते। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं संगत जी, नहीं मानते भगवान को, उनको लगता है कि नहीं, जो कुछ है हम ही कर रहे हैं, हम ही कर सकते हैं और सब कुछ हमारे हाथ में, क्योंकि कर्मों का खेल बोला जाता है। तो कहते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं उसी का फल हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर अंकल जी कहते हैं 2002 में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे कि वो पूरी तरीके से हिल गए थे, और किसके लिए, अपनी पुत्र वधू को, पोते की बहू को लेकर वो गुरुजी के पास गए थे। अब क्यों गए थे वो रीजन समझेंगे। जय गुरुजी। हम पूरी तरह से अपरिचित थे, किससे, गुरुजी से। सबको चाय बांटी गई, मैंने उसे ग्रहण कर लिया, किंतु मेरी बहू ने उसे अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने यह देखकर उसे कहा, यह चाय नहीं है अपितु उसकी औषधि है, उसे पुत्रोत्पत्ति होगी, जिसके कारण वह उनके पास आई थी। यहाँ अंकल जी कहते हैं कि अब क्या था, गुरुजी को नहीं जानते थे, उनके विषय में ज्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि जो भी संगत लेकर जाती है ना आपको, पहले मैं तो यही कहूंगी संगत जी, सॉरी टू से, माफी चाहूंगी मैं, जो भी संगत किसी को लेकर जा रही है ना गुरुजी के पास, तो सबसे पहले उनको गुरुजी के विषय में उनको बताना चाहिए, गुरुजी में ये पावर है, या कह सकते हैं वो महाशिव है, भगवान है। तो आम जनता भी ना विश्वास नहीं करती, उनको लगता है बेकार की बातें हैं, ऐसी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब वो खुद वहां जाते हैं ना, तब वो उनको पता लगता है कि सच में क्या सच है और क्या झूठ है। जो बोला गया वो बिल्कुल 100% है, या 100% टका सच है, जिसको वो नकारते आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब हम गुरुजी से पहली बार मिले, हम अपरिचित थे, हमें कोई नहीं जानता था, सबको चाय बांटी जा रही थी। जैसे कि आप जानते हैं, आप बैठते हैं जाकर तो आपको सबसे पहले चाय प्रसाद मिलती है, सबको चाय बांटी जा रही थी, तो मैंने तो ले ली, लेकिन मेरी जो बहू थी, पुत्र वधू जो थी, इनकी पोते की वधू जो थी, बहू जो थी, उन्होंने वो चाय ग्रहण नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। अब गुरुजी ने जब उन्होंने मना किया तो गुरुजी ने देख लिया। अब गुरुजी ने कहा, ये चाय नहीं है, मात्र चाय नहीं है, ये तुम्हारे लिए दवाई है, जिसके लिए तुम यहाँ मेरे पास आई हो। किस इच्छा से आए थे वो, पुत्र की इच्छा से आए थे। वो चाहते थे कि उनके घर में बच्चा हो, किलकारी गूंजे, कोई तो बच्चा हो, लड़का लड़की कुछ तो हो, लेकिन उनकी गोद हरी हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस कारण से तुम मेरे पास आई हो, ये तुम्हारी औषधि है, इसको पी लो, इसको पीने से तुम्हें पुत्रोत्पत्ति होगी, मतलब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरी बहू के विवाह को 4 वर्ष हो गए थे, जिसके कारण वह उनके पास आई थी। कहते शादी को 4 वर्ष हो गए थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। आगे कहते हैं, सर्वोत्तम डॉक्टरों को हमने दिखाया, चिकित्सकों को बताया, उसका गर्भवती होना असंभव था और अत्यंत ही कठिन था। इससे वह अति व्याकुल थी। हम अचंभित रह गए, क्योंकि इस बारे में संगत में किसी को ज्ञान ही नहीं था। यहाँ पर अंकल जी कहते हैं, जब गुरुजी ने उनको बोला कि ये चाय पी ले, ये तेरा चाहिए, चाय नहीं है, ये तेरा क्या है, ये तेरी औषधि है, इसको पीने से तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके कारण तू मेरे पास आई है। अब जो भाटिया अंकल थे वो एकदम अचंभे में आ गए कि ये क्या हुआ, सडनली सरप्राइज हो जाते हैं ना, जो हम सोच रहे हैं और वही बात, हमारी सोची हुई बात को कोई बोल दे, तो कहते हैं हम सरप्राइज हो गए कि गुरुजी को कैसे पता, ये बात तो हमने संगत में किसी को नहीं बताई।
और उसकी शादी को, कहते हैं मेरे पोते की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी उसको कोई बच्चा नहीं था। और वो जो उनकी पुत्र वधू थी वो उसी चीज़ को लेकर परेशान रहती थी कि बच्चा नहीं है। कहते उसी परेशानी को लेकर हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, स्पेशलिस्ट को दिखाया, सबको दिखाया, अलग अलग जाकर दिखाया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए कि इनको बच्चा नहीं हो सकता, असंभव है, कठिन संभव, बिल्कुल कठिन है, बच्चा हो ही नहीं सकता। अब क्या हुआ संगत जी, गुरु जी का मिरेकल देखिए। तो कहते 1 मास के बाद वह गर्भवती हो गई और उसने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। मेरे समस्त चिकित्सक मित्र जिनको उसकी समस्या का पता था आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ अंकल जी कहते हैं कि 1 महीने के बाद जब गुरुजी से मिले, चाय प्रसाद लिया और गुरुजी ने बोला कि तेरी दवाई है, इसको पी ले। और बाद में क्या हुआ, उसके 1 महीने बाद उनको पता चला कि उनकी जो पुत्र वधू है वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, और उससे घर में खुशी का माहौल फैल गया। कहते जब ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई, क्योंकि खुद डॉक्टर थे और आपको पता है जिस फील्ड का रहेगा वैसे ही उसको कह सकते हैं फ्रेंड सर्कल रहेगा, क्योंकि जॉब करते हैं एक जगह तो आप जा रहे हैं तो उसी फील्ड के लोग मिलेंगे। कहते हैं मैंने अपने दोस्तों को बताया जो स्वयं डॉक्टर थे और जहां पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था उन सबको बताया, तो वो अचंभे में आ गए, ये कैसे हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। कहते हैं मेरे चिकित्सक मित्र हैरान रह गए। और क्योंकि हैरान रह गए, क्योंकि उनको सभी को पता था कि उनकी पुत्र वधू कभी माँ नहीं बन सकती, ये समस्या उनको भी पता थी। कहते हैं वो सारे सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। और थोड़े से दिन बाद क्या हुआ कि उनकी पुत्र वधू ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया। चिकित्सक की विज्ञान के समस्त नियमों पर बनी हुई आस्था डगमगा गई। कहते चिकित्सक जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो विज्ञान पर आधारित पढ़ाई करते हैं, विज्ञान पर आधारित उनका थॉट होते हैं, उनके विचार होते हैं, क्योंकि वो लॉजिक के साथ चलते हैं। जैसे न्यूटन था, सर के ऊपर क्या गिरा था, सेब ही तो गिरा था, तो उसने वहां से वो निकाल लिया। अब बल्ब बनाया गया, बल्ब की परिकल्पना किसी ने पहले की होगी ना, सोचा होगा, इमेजिन किया होगा, तो लोगों ने उसका क्या होगा, मजाक बनाया होगा, अरे ये बल्ब ना लेगा, पागल है, ऐसा कभी हो सकता है, स्विच ऑन करेगा लाइट आ जाएगी, पागल है कि स्विच ऑन करेगा फैन चलने लग जाएगा, हवा मिलने लग जाएगी। तो उन लोगों को पहले मजाक बनाया गया होगा, लेकिन बाद में कहते हैं ना कि कार्य किया गया, विज्ञान आगे बढ़ा, डेवलप हुआ, सोच बदली। लेकिन क्या है, विज्ञान कभी भगवान को नहीं मानता, और ये फैक्ट है संगत जी, आप बहुत जगह देखेंगे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भगवान को नहीं मानते। उनको लगता है कि जो बना रहे हैं ना वो खुद ही बना रहे हैं, इन्वेंशन जो कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जो इन्वेंशन किया जा रहा है ना उसके लिए बुद्धि भी तो आ रही है। और बुद्धि कौन दे रहा है, हमारे गुरुजी दे रहे हैं, भगवान दे रहा है, वो सृष्टि को चलाने वाला सृष्टिकर्ता बुद्धि दे रहा है। लेकिन लोग बाग नहीं समझते, उनको लगता है जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, बस मेरे अलावा कोई नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं उस मैं के ऊपर वो मैं बैठा है जो कि पूरा संचालित कर रहा है। तो यहाँ अंकल जी वही चीज को बोलते हैं कि पूरी विज्ञान की समस्त नियमों पर बनी हुई जो उनके माइंड में कॉन्सेप्ट थे ना, आस्था थी, वो पूरी की पूरी डगमगा गई, हिल गई, चरमरा गई कि गुरुजी के इस संदर्भ को वह समझ पाने या उसका विश्लेषण करने में असमर्थ थे। कहते गुरुजी ने जो चाय प्रसाद दी उसी से मेरी पुत्र वधू ने पुत्र को जन्म दे दिया, वो चीज मैं आज तक नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि ये कभी आपकी पुत्र वधू कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन क्या था, डॉक्टरी भी फेल कर दी। गुरुजी स्वयं कहते थे क्यों डॉक्टर, तेरी डॉक्टरी फेल कर दी। तो यहाँ पर यही है कि गुरुजी जो चाहे वो सब कुछ हो सकता है, वो साक्षात महाशिव हैं। अंकल जी आगे लिखते हैं, अभी वह इसी की वैज्ञानिक विवेचना में ही लगे थे जब गुरुजी की एक अनुनय हुई। कहते अभी हम उसी उधेड़-बुन में लगे थे कि चाय प्रसाद के कारण ही इतना बड़ी ब्लेसिंग हमें मिल गई, हमारे घर में खुशियां आ गई, हम उस उधेड़-बुन में ही लगे हुए थे। अब क्या हुआ, हमें अचानक फिर दोबारा गुरुजी की आवश्यकता पड़ी, हम अचंभे में आ गए कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। कहते हैं उनकी बहू की 70 वर्षीय दादी, उनकी जो बहू थी पुत्र वधू, उनकी दादी थी, उनकी एज जो थी वो 70 साल की थी, उनको मधुमेह की रोगी थी, उनको डायबिटीज था, पीठ में दर्द से पीड़ित रहती थी वो, उनकी टांगे तो थी, उसके निचले हिस्से का भाग जो था पक्षाघात
होने लगा था। कहते हैं जो इनकी पुत्र वधू की दादी थी उनकी आयु 70 साल थी और वो मधुमेह से पीड़ित थी, डायबिटीज था उनको, और बाद में उनकी कमर में भी दर्द रहता था उसी कारण से, और उनके पैरों में भी बाद में क्या होने लगा था, पक्षाघात होने लगा था। मतलब पैरालिसिस होने की संभावना हो गई थी या पैरालिसिस होना स्टार्ट हो गया था। वह सरलता से चल भी नहीं पा रही थी, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। पैरालिसिस हो जाएगा संगत जी, कैसे चलेगा, कार्य करना ही बंद कर देगा, आपका शरीर ही कार्य करना बंद कर देगा, तो कैसे काम करोगे। उसकी संस्था के स्नायु चिकित्सकों ने परीक्षण किए और पूर्ण लकवे से बचाने के शल्य क्रिया का परामर्श ले लिया। कह रहे लकवा अभी शुरू ही हुआ था होना, पक्षाघात जो था वो शुरू हुआ था होना। तो जब डॉक्टरों को बताया गया, उनको दिखाया गया, तो डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट करा लेना, नहीं तो क्या होगा, वो लकवा फैल जाएगा, हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है। जब सिम्टम्स होते हैं ना संगत जी, उस टाइम में जब ट्रीटमेंट होता है जबकि बात अलग होती है, लेकिन जब पूरी तरीके से गंभीर बीमारी फैल जाती है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो लकवे की स्टेज थी वो अभी शुरू हुई थी। जब मैं उन्हें गुरुजी के पास लाया, उनकी शल्य क्रिया की तिथि निश्चित हो चुकी थी। कहते हैं जब हम उन्हें गुरुजी के पास लेकर गए तो क्या था, उस समय उनकी शल्य चिकित्सा, जो उनके ट्रीटमेंट होने थे, उनके कह सकते हैं काम किया जाना था, टेस्ट होने थे, ट्रीटमेंट होना था, उसकी तिथि जो थी वो निश्चित हो चुकी थी, पहले से डेट दी गई थी। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टरों के पास जब जाते हैं, उनके पास इतने मरीज होते हैं कि वो आपको पहले डेट देते हैं। कोई भी ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ या मीटिंग हुई, उससे पहले वो आपको डेट देते हैं। जब कंफर्मेशन आता है तब आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं, क्योंकि वो डेट इसलिए देते हैं, बहुत घिरे रहते हैं, बिजी रहते हैं, उनके पास शेड्यूल ही ऐसा होता है। तो सेम यहाँ पर कहा गया कि शल्य क्रिया की जो विधि करानी थी, जो इनका परीक्षण कराना था या कह सकते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कराना था, उसकी डेट पहले दी जा चुकी थी। वह अपने शब्दों में वर्णन करते हैं, आगे बताते हैं अंकल जी। कहते हैं चलते हुए मैंने गुरुजी से उनकी शल्य क्रिया की सफलता के लिए विनती की। कहता है चाय प्रसाद लिया होगा, वहां बैठे होंगे, तो कहते हैं जैसे हम वहां से गुरुजी से विदा लेने लगे, आज्ञा लेने लगे, तो मैंने गुरुजी से बोला कि उनकी शल्य क्रिया, जो उनके ऑपरेशन होना है, ट्रीटमेंट होना है, उसकी सफलता के लिए उनसे विनती की कि मतलब वो सफल हो जाए। अब क्या आता संगत जी, उन्होंने मुझे देखते हुए पूछा किसकी कैसी शल्य क्रिया। उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और वह स्वस्थ हो जाएंगी। अंततः हमने शल्य क्रिया को स्थगित कर दिया और वह स्वस्थ होने लगी, जिससे कुछ सप्ताह ही लगे। यहाँ पर वो कहते हैं कि जब मैं चलने लगा वहां से, तो मैंने उनसे बोला कि इनकी सर्जरी करानी है और ये इनका टेस्ट मतलब ट्रीटमेंट होगा, तो आप उसके लिए हमें कह सकते हैं ना कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि इनका जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल सक्सेसफुल हो। अब गुरुजी उनकी तरफ देखते हैं, अंकल जी की तरफ, और बोलते हैं किसकी कैसी शल्य क्रिया, कौन सी और किसकी, कौन सा परीक्षण और कैसा परीक्षण। मैंने तो इन्होंने प्रसाद ले लिया है, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और प्रसाद कौन सा, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, जो कराया होगा गुरुजी ने, कहते हैं अब उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है यहाँ से, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जैसे गुरुजी ने बोला था, तो कहते हैं जैसे हमने सुना कि उन्होंने बोल दिया कि अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो हमने जो उनका जो ट्रीटमेंट कराना था, लकवा जो हो गया था, जो परीक्षण कराना था, कहते हैं वो हमने रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, और हमें पूरा विश्वास था कि जो गुरुजी ने बोला है वो बिल्कुल सत्य होगा। तो कहते हैं कि थोड़े से दिन बाद हमने देखा कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि आने वाले वर्षों में उन्होंने अनेक मरणासन रोगी स्वस्थ होते हुए देखे हैं। गुरु कृपा से विकट हृदय और अन्य असाध्य रोग भी ठीक हुए हैं। गुरुजी को बताए बिना भी चमत्कार हुए हैं। डॉक्टर भाटिया का विश्वास है कि गुरुजी की कृपा का पात्र बनने के लिए पूर्ण आस्था, धैर्य और समर्पण करने की क्षमता होना आवश्यक है। उनके व्यक्तित्व का पूर्ण परिवर्तन गुरुजी का उनको सबसे बड़ा उपहार रहा है। मेरे जीवन में अब पूर्ण शांति है। डॉक्टर भाटिया कहते हैं उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और शरण दी है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ डॉक्टर भाटिया अंकल जी हैं, वो कहते हैं कि आने वाले वर्षों में मैंने अनेक ऐसे ऐसे रोगी देखे जो बिल्कुल मरने की स्थिति में थे और वो वहां से गुरु जी के पास से बिल्कुल स्वस्थ होकर गए हैं। उनके गुरु कृपा के विकट हृदय और अन्य असाध्य रोगी भी ठीक हुए हैं। कहते हैं गुरु जी की कृपा से ऐसे ऐसे रोगी ठीक हुए हैं जो बिल्कुल असाध्य रोग से घिरे हुए थे। गुरु जी ने मरने वाले को भी जीवन दान दिया है। आगे अंकल जी लिखते हैं, गुरु जी को बताए बिना भी चमत्कार होते देखे हैं। जरूरी नहीं है कि आप गुरु जी को बताओ कि गुरु जी हमें परेशानी है, उनको ना भी बताओ फिर भी उनको पता रहता है। भाटिया अंकल कहते हैं कि गुरु जी ने मुझे पूरी आस्था, धैर्य और समर्पण करने सिखाया है और ये होना जरूरी है। जब तक आप में धैर्य नहीं है, समर्पण की भावना नहीं है और आप में आस्था नहीं है, तब तक आप गुरु जी को कुछ नहीं पा सकते, उनका प्यार, उनका प्रेम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। और कहते हैं कि कोई भी गुरु जी की कृपा पाना चाहता है ना, उसको सबसे पहले गुरु जी में विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि मिलेगा, जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और समर्पण होना चाहिए पूरा, उन अपना सरेंडर कर दो गुरु जी पर कि गुरु जी जो करोगे आप करोगे, अच्छा करोगे बुरा करोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी नाव को खेने वाले आप हो, धक्का मारने वाले आप हो। मैं भवसागर में गिरूंगी तो आप मुझे संभाल लेंगे, मैं ऊपर से गिरूंगी तो आप मुझे संभाल लेंगे। जैसे प्रहलाद था ना संगत जी, प्रहलाद के विषय में हम पढ़ते हैं किस किस तरीके से हिरण्यकशिपु ने उसको क्या क्या नहीं किया था, लेकिन फिर भी भगवान पर एक आस्था थी उसकी। हालांकि उसने भगवान को खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था, यहाँ तो गुरु जी को फिर भी लोगों ने देखा है। प्रहलाद ने नहीं देखा था भगवान को कि भगवान कैसे दिखते हैं, लेकिन सिर्फ एक आस्था थी, उनसे जुड़ी हुई प्रेम था, विश्वास था, पूरा सरेंडर किया हुआ था, तभी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और एक समय ऐसा आया कि भगवान को स्वयं आना पड़ा और उसको संभालना पड़ा। तो सेम यहाँ पर अंकल जी भी लिखते हैं कि गुरु जी में पहले विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, फिर उन पर पूरा का पूरा धैर्य होना चाहिए, आपके ऊपर संयम होना चाहिए कि नहीं होगा, होगा इसी दर से होगा, लेकिन होगा जरूर, और अपना सरेंडर कर दो उन पर, जो होगा वो अच्छा ही होगा। कहते हैं गुरु जी ने मेरा पूरा व्यक्तित्व ही चेंज कर दिया। उन्होंने मुझे, अब मेरे जीवन में शांति का अनुभव होता है और मुझे अब ईश्वर में पूरी आस्था है। क्योंकि कई बार हम नास्तिक होते हैं ना, विश्वास नहीं करते हैं, तो यहाँ पर सेम है कि मुझे अब ईश्वर में पूरी आस्था है। उन्होंने मुझे वो सब दिया है जिसका मैं कभी काबिल था ही नहीं। मैं तो यही कहूँगी हम लोगों को वही मिल रहा है जिसके हम कभी काबिल नहीं है, लेकिन वो परमात्मा जानता है कि हमें कब क्या और किस समय देना है, और वही देते हैं जो हमारे हित के लिए होते हैं। मांगने के लिए तो हम पूरा आकाश मांग ले, पूरा ब्रह्मांड मांग ले, हम कहने लग जाए भगवान चांद हमारी गोदी में दे दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना संगत जी। उनको जो ठीक लगेगा वो हमें देंगे। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।